प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि आज हम परमेश्वर की इबादत करें, उसके वचन का ध्यान करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो वास्तव में हमारे जीवन में आनंद और खुशियाँ लाता है। क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन के हम इस संसार में आनंद नहीं ले सकते। आज मानव इतना परेशान है, हर व्यक्ति जिससे भी आप लेंगे, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो आम आदमी है, हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं, संघर्ष है और उनसे वो जूझ रहा है और निकलना चाहता है। क्या करे, कैसे करे। बहुत बार लोग सोचते हैं कि जो लोग धार्मिक होते हैं, जो लोग परमेश्वर का नाम लेते हैं, जो शायद परमेश्वर के चरणों पर रहते हैं, उनके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आती हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक जीवन में समस्या आती है। समस्या हर एक जीवन पाई जाती है, क्योंकि हम संसार में हैं और संसार में संघर्ष है। लेकिन इससे निकलने का रास्ता क्या है? इससे निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं, मेडिटेशन करें, उसके पवित्र नाम को जानें, उसकी आराधना करें। क्योंकि आराधना हमारे सारे बंधन तोड़ती है, हमें आज़ाद करती है। जब हम प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, प्रभु हमें आगे बढ़ाता है। प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन पहला राजा 19 अध्याय उसके 4 पद में, 1 किंग 19 वर्स 4 में इस प्रकार लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। एलिया के जीवन में हम देखते हैं प्रियो, जो परमेश्वर का भक्त था, प्रभु ने अद्भुत तरीके से उसकी प्रार्थनाएं सुनी, उसके द्वारा बहुत चमत्कारिक काम किए। लोगों के लिए वो आशीष का कारण था। उसने प्रार्थना की, 3.5 साल में नहीं बरसा और उसने प्रार्थना की, बारिश हुई। हम देखते हैं प्रभु ने उसे बहुतायत के साथ इस्तेमाल किया, लेकिन उसके जीवन में जब समस्या आई, वो भागने लगा। उन तमाम परेशानियों से जब वो घिर गया, हम देखते हैं वो किस प्रकार से परमेश्वर से कहता है। वो साफ कहता है, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, इट इज़ इनफ नाउ ओ लॉर्ड, टेक अवे माई लाइफ, फॉर आई एम नॉट बेटर देन माई फादर्स। हमारे पूर्वजों से मैं अच्छा नहीं हूँ, हमारे जो अपने लोग थे उनसे अच्छा नहीं हूँ। मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मेरे घर में समस्या हैं, मेरे जीवन में समस्या हैं। आज व्यक्ति इन तमाम बातों को लेकर संघर्ष में है, परेशानी में है। क्या करे, क्या होगा मेरे जीवन का, है ना? क्योंकि उसके जीवन में बहुत दुख है, परेशानी है। जैसा खाओगे अन्न, वैसा हो जाएगा मन। हम क्या खा रहे हैं? गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। जो भी हम संसार में जी रहे हैं, जो बातें हमारे जीवन में आती हैं, वही जीवन से बाहर निकलती हैं और हम परेशान होते हैं। हमारे जीवन में इन बातों को समझना है। चिंता चिता के समान होती है, चिंता करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और यही कारण है एक बीमारी जो आजकल बहुत कॉमन इंसान के जीवन में पाई जाती है, जिसको अवसाद कहते हैं, डिप्रेशन। आज मानव डिप्रेशन का शिकार हो गया है। क्यों? क्योंकि वो दुखी है, परेशान है। अवसाद का मतलब है डिप्रेशन, गहरे दुख में चला गया है। दुख तो कॉमन सबके जीवन में रहता है, लेकिन एक सुस्ती है, थकावट है, सब कुछ है, उसके बाद भी व्यक्ति दुखी है। घर में सब कुछ है, नौकरी है, बच्चे हैं, बीवी है, पति है, लेकिन दुख है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि एक कॉमन बात है, जब हम जो कुछ हम खाते हैं वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है। जो भी हम मनन करते हैं, जो भी हमारे मन में आता है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। हमारा ध्यान किन बातों पर रहता है, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, सारी बातें होलिस्टिक हमारे जीवन को ये दर्शाती हैं, हमारा जीवन कैसा चल रहा है। प्रियो, हम देखते हैं एलिया के जीवन में कैसे प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। उसके जीवन में अद्भुत बातें थीं, लेकिन जब उसको पता लगा कि इजेबेल उसको मार देना चाहती है, आप देखें पहला राजा उसका 19 अध्याय 2 और 3 पद में इस प्रकार लिखा है, जब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, जो देवता मेरे साथ वैसा ही वर्ण उससे भी अधिक करें। यह देखकर एलिया अपने प्राण लेकर भागा
और यहूदा के बेसरवा को पहुंचकर अपने सेवक से को वहीं छोड़ दिया। परमेश्वर से वो कहने लगा, क्या कहने लगा? अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ, मेरा जीवन ठीक नहीं है। किस तरीके से वो अपने दुख को व्यक्त कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है उसके जीवन के अंदर? परमेश्वर का भक्त है। इसी प्रकार एक भक्त और आप देखें, मूसा, जो इस्राएली कौम को, उन तमाम लोगों को लेकर आ रहा था, रास्ते में किस प्रकार से बलवा करते रहते थे, एक के बाद एक डिमांड बताते रहते थे। बहुत बार लीडर्स, हर व्यक्ति लीडर बनना चाहता है कि मैं ये बन जाऊं, लेकिन लीडरशिप में कितनी समस्याएं आती हैं, कितनी परेशानियां आती हैं। मूसा भी एक लीडर था, एक अगुवा था, और तमाम इस्राएली कौम को जब लेकर आ रहा था, हम देखते हैं कैसे उन्होंने बलवा किया। जब परमेश्वर के साथ वो पहाड़ पर गया समय बिताने के लिए, वहाँ से जब 10 कमांडमेंट्स लेके वो नीचे आ रहा था, सीनै पर्वत में से नीचे आने में उसे थोड़ा टाइम लग गया। और हम देखते हैं उन्होंने क्या किया। इस्राएली लोगों ने निर्गमन 32 उसका 31 और 32 पद आप पढ़ेंगे, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट डाल। मूसा परेशान हो गया। उसने अच्छी बातें बताई, सारी बातें। परमेश्वर भी उनकी अगुवाई करता रहा, दिन में बादल के खंभे के रूप में, रात को आग के खंभे के रूप में। सारी चीज़ें जानने के बाद भी बहुत सी चीज़ें हम जानते हैं। शराब की बोतल पर लिखा है इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके बाद भी पी रहे हैं, आनंद बना रहे हैं, कह रहे हैं हम इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय, आनंद तो परमेश्वर के साथ है। ये कौन सा इंजॉय है? टैबैको पे लिखा हुआ है, तंबाकू के ऊपर, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इंसान खा रहा है। आज यही कारण है, मना किया जाता है ये काम मत करो, लेकिन क्यों इंसान जो कुछ कर रहा है वो आज उसके जीवन में दिखाई दे रहा है। प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ कहता है, मूसा कहता है कि या तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट डाल, अर्थात मुझे मिटा दे, जिनकी मैं अगुवाई कर रहा हूँ। बहुत बार हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में समस्याएं आती हैं। हम कहते हैं या तो मेरा परिवार ठीक हो जाए, नहीं तो मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लूँगा। आज बहुत से नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, पढ़ाई नहीं करते, समय इधर उधर लगाते हैं, लेकिन जब समस्या आती है, परेशानी आती है, तब कहते हैं मेरे जीवन का क्या फ़ायदा है, मेरे जीवन में सुकून नहीं है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है, मेरे माँ बापों ने मेरे लिए क्या किया है, आज मैं क्या हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, परेशानी है, समस्याएं हैं। और ये तमाम बातों को लेकर व्यक्ति परेशान है। परमेश्वर का भक्त मूसा परेशान था, क्योंकि एक लीडर था। और लीडर क्यों परेशान था? क्योंकि जिनकी वो अगुवाई कर रहा था, जिनको लीड कर रहा था, वो लोग उसकी बातों को नहीं मान रहे थे। बहुत बार जब हमारी बात नहीं मानी जाती है, जब हमारा कहना लोग नहीं सुनते, हम परेशान हो जाते हैं। हम इसी बात को ऐसे योना की लाइफ में देखते हैं। योना को परमेश्वर ने भेजा कि जा तरसीस के लोगों के लिए, और किस प्रकार से वो योना जो है भागता है, परमेश्वर से दूर भागता है, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना नहीं चाहता है। योना जो है हमेशा भागता रहा, लेकिन प्रभु उसको लेके आया, कैसे मछली के पेट में डाला, और वो आया, और फिर उसे तरसीस को जब भेजा है, जब वहाँ गया है, उसके जीवन के अंदर जो कार्य हुआ है हम देखते हैं। प्रियो, योना भी अपने जीवन में दुखी हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने लोगों के पाप को क्षमा किया है, जब उनके दर्द को, जब उनकी तौबा को सुन लिया है, जब निनवे के लोगों ने मिलकर तौबा की है, योना ने देखा कि ये तो नाश करना चाहता था, परमेश्वर क्यों आशीष दे रहा है। 1,20,000 लोगों को परमेश्वर ने बचाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं योना नबी दुखी हो गया, लाचार होकर कहने लगा, क्या फ़ायदा हुआ प्रभु, मैं तो जानता था तू दयालु है, अनुग्रहकारी है, तू तो लोगों को बचाता है। बहुत बार हम लोगों का बुरा चाहते हैं, लेकिन प्रभु जानता है किसका भला करना है, किसका बुरा करना है। अगर आप देखें योना 4 उसके 3 पद में, यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, योना कहता है, हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है।
मरना भला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ दया दिखाई। बहुत बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे कहने से किसी का बुरा कर दे, किसी के जीवन में दुख ले आए, लेकिन नहीं, परमेश्वर दुख देना नहीं चाहता है। परमेश्वर हर एक के ऊपर तरस खाता है। आज भी जो देश में चल रहा है, आज संसार में जो हो रहा है, लोग एक के बाद एक मौत के मुंह में जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है हर एक जीवन तौबा कर ले, प्रभु के पास आ जाए, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को नहीं मान रहा है। बचना तो चाहता है, खुश तो रहना चाहता है, आनंद तो चाहता है, लेकिन जो शर्तें हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा है, उसको नहीं मान रहा है। कैसे होगा? ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के पास आएँ। प्रभु हमारे जीवन में जानता है, प्रभु का ये वायदा है कि वो हमें संभालेगा, लेकिन उसने ये वायदा नहीं किया है कि अगर हम विश्वास करेंगे तो परेशानियां, संकट, मुसीबतें हमारे जीवन में नहीं आएंगी। परेशानियां तो आएंगी, लेकिन कैसे उनके ऊपर हम जीत पाते हैं, कैसे हम उनके ऊपर सफल होते हैं? जब हम प्रभु के साथ रहते हैं। प्रियो, हमें प्रभु के साथ में समय बिताने की आवश्यकता है। बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। प्रभु ने कहा है, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे अच्छे दिनों में, हमारे बुरे दिनों में। हालात कुछ भी क्यों ना हो हमारे जीवन में, परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। लेकिन आज जो समस्याएं चल रही हैं, आज जो परेशानियां चल रही हैं, इंसान परेशान है क्योंकि वो चाहता है वो खुश रहे, वो चाहता है वो आनंद करे। शारीरिक समस्या, बहुत से रोग इंसान के जीवन में पाए जाते हैं। अनीमिया, दिमाग के अंदर परेशानी है, कैसे वो उससे दूर होना चाहता है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आत्मिक समस्या, तमाम आध्यात्मिक, इधर उधर इतने गुरु नज़र आते हैं, इतनी शिक्षाएं नज़र आती हैं, इतनी धार्मिक बातें नज़र आती हैं, व्यक्ति परेशान है। ईश्वर एक है, स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है सिवाय एक ईश्वर के, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे जीवन में आनंद और खुशियाँ दे सकता है। क्योंकि सारी मानव जाति के लिए वो इस संसार में आया, उसने हमारे जीवन में जो भी पाप था उसको मिटा दिया है, उसके लिए कष्ट उठाया है। लेकिन हम कब जीवन पा सकते हैं? जब सच्चाई के साथ प्रभु के पास आएँ। आत्मिक जीवन की समस्या क्या है? आत्मिक जीवन की समस्या है पाप, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। प्रभु कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? दिन और रात आपने देखा होगा, आज इंसान ईश्वर ईश्वर करके जप रहा है, लेकिन ईश्वर की बातों को नहीं मान रहा है। ईश्वर जो कहना चाहता है, यहूदा इस्करियोती प्रभु के वचन को जानता था, सारी चीज़ें जानता था। जब उसने गलत किया, 30 चांदी के सिक्के में अपने गुरु अर्थात प्रभु यीशु मसीह का सौदा कर लिया पकड़वाने का, और उसके बाद वो आता है, पछताता है, पश्चाताप नहीं करता है, दुखी होता है, गहरे दुख में, डिप्रेशन में चला गया है। और उसके बाद क्या किया? उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, उसकी अंतड़ियां बाहर निकल आई। प्रियो, आज व्यक्ति भावनात्मक समस्याओं से घिरा हुआ है। जब जीवन साथी गलत काम कर रहा है, किसी की पत्नी अगर गलत संबंध है किसी के साथ, पति परेशान है, पत्नी ने देखा पति के कहीं गलत संबंध है, पत्नी परेशान है, विश्वास योग्य नहीं है। लोग इन तमाम बातों में फंसे हुए हैं, तमाम तरीके का जो चोट पहुंचती है दिल पर, जब बच्चे जो आपने पैदा किए, जिनके लिए सब कुछ किया, वो आपको ठुकरा देते हैं, एक अलग आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। प्रियो, कैसे हमारे जीवन के अंदर एक के बाद एक समस्याएं आती हैं। हम देखते हैं डिप्रेशन यानी कि दबाव, एक बड़ा दबाव है दिमाग पर, हम बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन का मतलब है डीप प्रेशर, बहुत ज़्यादा दिमाग पर जब जोर डालते हैं। काम थोड़ा है लेकिन दिन भर काम का बोझ, हाय मैं मरा, हाय मैं क्या करूं, मैं किस किस के लिए करूं, मैं किसका ध्यान रखूं, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे समय नहीं मिलता अपने लिए। बहुत सी बातों को लेकर स्त्रियां परेशान हैं, आदमी लोग परेशान हैं, मैं कहाँ से लाऊं, मैं क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डीप प्रेशर, आज इंसान अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर लेने लगा है, और यही कारण है कि वो आज अवसाद का रोगी हो गया है। हम देखें, आज भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में हर चौथे पांचवें आदमी को आप देखेंगे, हर एक घर में एक न एक डिप्रेशन का शिकार मिल जाएगा। कैसे उससे बचना है प्रियो?
हमें ध्यान देना है। डिप्रेशन के बारे में आप देखें, हम कंपैरिजन करते हैं, उसके पास कार है, मेरे पास कार नहीं है, उसके पास बड़ा बंगला है, मेरे पास बंगला नहीं है, और उसकी खोज में बहुत सा दबाव अपने दिमाग पर देते हैं, गलत कामों में फंस जाते हैं। प्रियो, इसके लक्षण क्या हैं? अवसाद यानी डिप्रेशन के लक्षणों को अगर हम ध्यान करें तो इस प्रकार का जो रोगी है उसका मन किसी बात में नहीं लगता है, वो जो है बहुत परेशान है, हर चीज़ से खुश नहीं होता, कुछ भी करो उसके लिए खुशी उसके चेहरे पे दिखाई नहीं देती, बुझा बुझा सा। अच्छा कपड़ा है, घर है, सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन वो बुझा बुझा सा रहता है। दूसरा लक्षण हम देखते हैं, उसकी सोच नकारात्मक रहती है, नेगेटिव, हर बात में नकारात्मक सोचता है, नकारात्मक बोलता है। तीसरी बात हम देखते हैं, उसको या तो नींद बिल्कुल नहीं आती है या बहुत ज़्यादा सोता है, ये भी परेशान है। 90% लोगों को नींद नहीं आती, या जिसको आती है तो बहुत ज़्यादा सोता है। यह अवसाद, डिप्रेशन एक समान मनोरोग है, गहरा दुख। आदमी दुख में रहता है, बहुत सी परेशानी हमारे जीवन में आती है, लेकिन ये जो अवसाद या डिप्रेशन का रोग होता है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गहरे दुख में चले जाता है, परेशानी में चला जाता है। इससे बचना कैसे है, कैसे निकलना है, ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? लोग इस बात को ढूंढ रहे हैं, मनोरोग चिकित्सक के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, कहाँ जाएं? प्रियो, पहली बात जो हमें करना है, परमेश्वर के चरणों पे जाएं, क्योंकि परमेश्वर आज कल और हमेशा एक सा है, वो बदलता नहीं। टेंशन ना लें, टेंशन को पेंशन लेने भेज दें, चिंताओं से मुक्त हो जाएं, अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, पहला पत्रस 5:7 में, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ख्याल है। कोई भी हालात क्यों ना हो, हर हाल में वो हमें संभालेगा। जो हम कर सकते हैं हमें करना है, जो हम नहीं कर सकते वो प्रभु करेगा। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। दूसरी बात, पापों से पश्चाताप करें। बहुत बार पाप से तौबा नहीं करते, परेशानी में जीते रहते हैं, और हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है, प्रभु से क्षमा मांगनी है, और हम देखेंगे हमारे जीवन में जो दबाव है, डीप प्रेशर है किसी भी बात का, वो ख़त्म हो जाएगा। कारण कुछ भी क्यों ना हो, कड़वाहट ना पालें हमारे जीवन में, कड़वाहट लेके आपस में एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में ये बताया, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम प्रार्थना में बोलते हैं, जिसने हमें चोट पहुंचाई उसे माफ़ करें। ये भी एक डिप्रेशन का कारण होता है प्रियो। तीसरी बात हम देखते हैं, हम नियमित आराम करें। हम रेस्ट नहीं ले रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बहुत से कामों में बिजी हैं, ठीक से सो नहीं रहे, ठीक से खा नहीं रहे। तो नियमित समय पे सोएं, नियमित समय पर खाएं, अच्छा खाएं। हम देखेंगे हमारा जीवन किस प्रकार से स्वस्थ रहता है। नेगेटिव बात ना बोलें, अच्छी बात बोलें, प्रभु के साथ समय बिताएं। प्रभु हमारे जीवन को बिल्कुल खुशहाल कर देगा, क्योंकि प्रभु का आने का मकसद इस संसार में यही है कि हम जीवन पाएं, और बहुतायत का जीवन। इसलिए प्रियो, डिप्रेशन से बचना है तो प्रभु के चरणों में आना है, और सच्चाई के साथ जो कुछ प्रभु ने दिया है उसमें आनंद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हर एक मानव जो डिप्रेशन में है, डीप प्रेशर में है, गहरे दुख में है, प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर कि प्रभु हर एक बातों से ध्यान हटाकर हम तेरी ओर ताक सकें, तेरी ओर देख सकें। तू ही हमें इस समस्या से उबार सकता है, क्योंकि डिप्रेशन के कारण बहुत सी बीमारियां, 90% नहीं बल्कि 100% बीमारियां इसी डिप्रेशन, अवसाद के कारण हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए प्रभु दया कर कि हम इन सब बातों से ऊपर होकर तुझे ध्यान कर सकें, तेरे वचन और प्रार्थना में समय बिता सकें, क्योंकि तू ही है जो हमें हर एक बात से मुक्ति देता है। प्यारे परमेश्वर, तेरी दया चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।